बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस वीडियो में हम इस अहम सवाल का जवाब दे रहे हैं कि क्या सहाबा कराम ने भी गुनाह किए थे। हम कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दे रहे हैं और मुख्तलिफ जाविये से बहस कर रहे हैं। बराए करम इस मुतनाज़ा मसले पर बसीरत अंगेज गुफ्तगू के लिए इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। इस्लामी तारीख और तालीमात पर मजीद फिक्र अंगेज मवाद के लिए वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे मुस्तफीद हो सकें। इस तरह की बातें शैतान के करीब से होती हैं, जिसके जरिए वो लोगों के जरिए गुनाहों को मामूली बनाता है ताकि वो गुनाह में डूब जाएं और इसमें तौबा न करें। ये ख्याल कई हवालों से गलत है। मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 में फरमाता है, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। हर इस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिर की उम्मीद रखता है, वो अल्लाह की कसरत से याद करता है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये आयत एक अहम असूल है जो अपने कौल और फेल और किरदार में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा है। चुनांचे अल्लाह ताला ने अज़ाब के दिन लोगों को सब्र, इस्तिकामत, जहाद में जदोजहद और आपकी मत और नसरत के इंतजार में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने की पैरवी करने का हुक्म दिया है। इसकी शान और बुलंदी हो और अल्लाह क़यामत तक इस पर मुसलसल दुरूद और सलाम भेजता रहे। इसी निशाने में हमें इस पर अमल करना चाहिए जो वो अहकाम और ममानतें लाए हैं। अल्लाह ताला सूरह हशर आयत नंबर 7 में फरमाता है, और जो कुछ रसूल ने तुम्हें दिया है वो ले लो, और जिस चीज से इसने मना किया है इससे बाज रहो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। जो शख्स इसकी ममानतों के खिलाफ जाता है वो तकवा के इस दर्जे को हासिल करने में नाकाम रहा जो इससे मतलूब था, और इसने अपने आप को अल्लाह के अजाब से दो चार कर लिया। नंबर 2, मुसलमानों को सहाबा कराम रज़ा अलैहि को इनके नेक कामों और अनबाह करने का हुक्म दिया गया, इसके अलावा नहीं। अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में फरमाता है, और मुहाजिरीन और अंसार में से अव्वलीन पेशाई करने वाले और जिन्होंने अच्छे अखलाक के साथ इनकी पैरवी की, अल्लाह इनसे राजी है और वो इनसे राजी है, और इसने इनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो हमेशा रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। मोहम्मद बिन काब ने कहा, वो लोग जिन्होंने अच्छे अखलाक के साथ इनकी पैरवी की, ये एक शर्त है जो इनकी पैरवी करते हुए उनके जरूरी है। यह है कि वो अपने अच्छे कामों में इनकी पैरवी करें, ना कि इनके बुरे कामों में। लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि वो सहाबा कराम रज़ा अलैहि के इनकी नेक अमाल में पैरवी करने की कोशिश करे ताकि वो इन लोगों में शामिल हो जाए जिनका जिक्र ऊपर की गई आयत में किया गया है। जहां तक इनकी गलतियों का तल्लुक है तो हमें इसमें इनकी पैरवी करने का हुक्म नहीं है। इनके इन नेक अमाल में से जिनमें मुसलमान को इनकी मिसाल की पैरवी करनी चाहिए, यह है कि अगर इनसे कोई गलती हो जाती है तो वो तौबा करने में जल्दी कर। इसकी तौबा इतनी बड़ी और सच्ची थी कि अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों को मिटा दिया। इस बारे में जो हदीस बयान करती है वो बहुत मशहूर है, जैसे माज की तौबा और गामदी खातून रज़ी अल्लाह ताला। लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह ताला की अताअत की कोशिश करे और इसकी नाफरमानी से बचता रहे। फिर अगर वो फिसल जाए तो इसे चाहिए कि सदके दिल से तौबा करे और जल्दी करे, ब्याज सहाबा की गलतियों का हवाला देकर उज़र करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो तौबा करेंगे और गुनाह पर अड़े नहीं रहेंगे। अगरचे बाद सहाबा ने कबीरा गुनाहों का अर्तकाब किया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता था हकीकत में ये नायाब था। ज्यादा तो मामलात में उन्होंने अल्लाह के हुक्म की पाबंदी की और इसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश की। तो ये शख्स सवाल में जिन बातों का हवाला दिया गया है वो आम तौर पर सहाबा कराम के अमल को क्यों नजरअंदाज करेगा और इसे अज़र के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर वो मुखलस है तो इसे वही करते हैं जो उन्होंने किया। वो तौबा करने में जल्दी करते थे और गुनाह पर अड़े नहीं रहते थे।
جیسا کہ اوپر بتایا گیا، پھر وہ اس شخص کی مثال پر عمل کرے جسے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور زنا کا اعتراف کیا تاکہ اس پر عذاب نازل ہو۔ پھر اسے عبادت، رویہ، کوشش، صدقہ، روزے اور رات کو نفلی عبادت کے سلسلے میں اس کی مثال کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس فقیر کو اپنے رویے اعمال میں صحابہ کرام کے رویے اور افعال کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ دیکھیں کہ اس صورت میں شیطان اس طرح کی تصورات سے بہلانے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔